हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखते तो निफ्टी हमें 150 पॉइंट, बैंक निफ्टी हमें 800 पॉइंट और सेंसेक्स 500 पॉइंट माइनस में हमें आज देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक के अंदर हमें तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है रेलवे स्टॉक के अंदर। तो देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ टाइम पे प्रॉफिट को बुक करना आना चाहिए। किसी भी स्टॉक के अंदर आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका एग्जिट पॉइंट आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे आपको निकलना है, कहाँ पे। देखिए, कभी भी ऐसा हो जाता है कि लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं, वो प्रॉफिट तो कमा लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा यहाँ पे लॉस इसी वजह से लोग खाते हैं कि वो प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाते हैं। अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर देंगे तो रेलवे स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आरबीएल के अंदर हमें आज 11% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आईआरसीटीसी में हमें 4% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आईआरएफसी के अंदर हमें यहाँ पे 13% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग हम इसे कह सकते हैं। तो बात अगर हम आरवीएनएल की करें तो देखिए, मैंने हमेशा आपको इस बात को बोला है, हमेशा मैं वीडियो के अंदर ये बात बोलती हूँ कि टाइमली प्रॉफिट को बुक कीजिए, टाइमली प्रॉफिट को बुक कीजिए। लेकिन आप सुनते नहीं है, आप बस यहाँ पे बस होल्ड कर पाते हैं। कुछ लोग जल्दी से निकलते, इसके लिए वो रिग्रेट करते कि भाई मैं तो जल्दी निकल गया। कुछ लोग ऐसे होते कि भाई प्रॉफिट तो अच्छा खासा था लेकिन प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाए। तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपने प्रॉफिट को बुक किया है तो डेफिनेटली उस प्रॉफिट से आप सेटिस्फाइड थे कि हाँ इनफ है, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, चलो बुक करें। ये सोच थी आपकी, इसीलिए आपने प्रॉफिट को वहां पे बुक किया। तो वहां पे फिर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात आती है कि जो लोग प्रॉफिट होते हैं, उनको प्रॉफिट होता है लेकिन वो टाइमली नहीं बुक करती, तो इन लोगों के अंदर ग्रीड होती है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। और परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट करते। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर आपकी ग्रीड बढ़ जाए तो वहां पे आपको कोशिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जैसे कि अगर हम आरबीएल स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न स्टॉक ने दिखाई दिया। अगर देखेंगे स्टॉक ने रैली शुरू की थी यहाँ पे 125 या 150 से हम अगर कह सकते तो स्टॉक का हाई ऑलमोस्ट 350 के आसपास, मतलब डबल ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर कोई स्टॉक आपको डबल अगर हो चुका है तो वहां पे एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट को तो बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो अपने ऐसा करो, देखिए यहाँ पे हाई लगा, फिर यहाँ पे ये हाई के ऊपर हाई नहीं लगा, लेकिन ये जो लो था वो ब्रेक किया। तो मैं हमेशा प्राइस एक्शन को देखो, ये क्या प्राइस एक्शन बना या निगेटिव बना। तो आपको यहाँ पे यही पे इस कैंडल के अंदर ही आपको निकलना चाहिए था। मतलब अगर हम कहे तो इस कैंडल को अगर हम देखेंगे तो मतलब 280 के आसपास, 280 के आसपास आपको वहां पे निकलना चाहिए था। वहां पे प्राइस एक्शन निगेटिव हो गया था। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझना कि मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है। देखो, मैंने कुछ दिन पहले मार्केट की गिरावट के बारे में आपको बताया कि मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट ने जो गैप क्रिएट करके रखे ना, वो मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है। जैसे कि बात करें ये स्टॉक जैसे देखिए एकदम स्ट्रेट ऊपर चले गए। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये स्टॉक इसी रफ्तार से नीचे आए। और अगर देखेंगे तो इसी रफ्तार से ये स्टॉक नीचे आ रहा है। अब ये स्टॉक आ कहा सकता है तो फिर से 175 तक भी स्टॉक आ सकता है, कि बीच में कहीं भी स्टॉक के पास सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट है 200 के आसपास, तो यहाँ तक फर्स्ट सपोर्ट हमारा है। ये ब्रेक होगा तो 150 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। या मतलब ये बात नहीं कि बस आपने अच्छे प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय किया है लेकिन उस स्टॉक को आप यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाए। जरूरी नहीं है आपको सिर्फ अच्छे प्राइस पे बाय करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात नहीं है, लेकिन आपको टाइमली प्रॉफिट को बुक करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम और स्टॉक को देते, जैसे कि अगर हम आईआरएफसी को देखते तो ये भी स्टॉक ने एक अच्छे खासे रिटर्न देते। इस स्टॉक के बारे में हमने 2-3 बार मैंने वीडियो बना के रखा। इस स्टॉक को हमने 28 से इस स्टॉक को हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे थे। इसका मैंने वीडियो 2-3 बार बनाया था। तो इस स्टॉक के अंदर भी मैंने कहा था कि देखिए प्राइस एक्शन को रीड करना कीजिए। यही यहाँ पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका था। ये जो जैसे कि ये देखिए यहाँ जैसे ये अगर निगेटिव हो चुका तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना। और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आपको चांस भी दिया था प्रॉफिट बुक करने का, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और आपको लगा नहीं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मार्केट कह रहा है कि भाई मैं निगेटिव हो चुका हूँ तो आपको वहां से निकलना चाहिए। हाँ, यहाँ से ऊपर जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एसएल यहाँ पे ट्रेड हो चुका था, आपका ट्रेलिंग एसएल आपका यहाँ पे हिट हो चुका था, तो आपको यहाँ पे से निकलना चाहिए। इमोशंस, जब तक इमोशंस नहीं मार्केट से निकालोगे प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। ये इमोशन ही होते हैं जो हमारे अंदर ग्रीड और फियर
ये दोनों चीजें हमारे अंदर यहाँ पे चलती रहती है, तो इसीलिए हम लॉस करते हैं। हमको ट्रेडिंग नहीं आती, ये हमारी वजह नहीं है लॉस करने की। लॉस करने की वजह हमारी ये है कि हमारे अंदर जो ग्रीड और हमारे अंदर फियर है, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और बात करते हैं इस स्टॉक की भी, डेफिनेटली ये भी स्टॉक हमें फिर से 100 के लेवल भी दिखा सकता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। क्योंकि जिस रफ्तार से स्टॉक नीचे आ रहा है, तो बीच में कहीं भी कोई भी सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है। एक सपोर्ट यहाँ पे, ये 100 रुपए के बैंड के आसपास स्टॉक आता है। मानो 100 रुपए का स्टॉक 200 हो चुका था, आपको टाइमली प्रॉफिट को बुक करना था, कुछ प्रॉफिट को तो आपको यहाँ पे बुक करना जरूरी था। तो बात आती है नेक्स्ट स्टॉक की, अगर बात करते, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा था कि आईआरसीटीसी। इस स्टॉक को भी हमने, ये जब ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था ना, तभी हमने स्टॉक को यहाँ पे पिक किया था कि इस ब्रेकआउट के ऊपर फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉक एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाए, लेकिन स्टॉक वहां तक नहीं आया। स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से मार्केट के अंदर गिरावट। देखिए, मार्केट के अंदर गिरावट हो तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर भी हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। एक आईआरसीटीसी के अंदर हमने जितने टारगेट एक्सपेक्ट किए थे, उतने टारगेट हमें नहीं मिले। लेकिन डेफिनेटली जब स्टॉक का जो ये जो सपोर्ट है, ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, जो अभी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, तो कल भी इस तरह से गिरावट होती है, ये ब्रेक होता है डेफिनेटली स्टॉक, ये भी स्टॉक फिर से हमें 700 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। मतलब सारे स्टॉक नेगेटिव होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे, तो कोई बात नहीं, नीचे आके फिर से ये वापस से ऊपर भी जा सकते हैं, या इसी तरह से नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन हमें ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बाय किया था, हमने जो ट्रेलिंग एसएल लगाया था, वो हमारा हिट हो गया, क्योंकि प्राइस एक्शन निगेटिव हो रहा है, स्विंग क्रॉस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बुक करना बनता है। फिर हमने प्रॉफिट बुक करने के बाद स्टॉक कहीं भी जाए, हमें उससे कुछ लेना देना है। हमने प्रॉफिट बुक किया ना, ये बहुत जरूरी है। स्टॉक से प्रॉफिट को लेके निकलना बहुत जरूरी है। ये और नहीं तो मेरे तो प्रॉफिट, भाई मेरा तो स्टॉक डबल हो चुका था, लेकिन क्या करे, प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाए, तो क्या फायदा, क्या मतलब स्टॉक को बाय करने को कोई या फिर फायदा ही नहीं है। आपने प्रॉफिट ही नहीं बुक किया तो क्या मतलब, ये पूरा टाइम वेस्ट हो चुका है सारा। तो इसीलिए मैं हमेशा यही बात आपको कहती हूँ कि टाइमली प्रॉफिट को बुक कीजिए। मैंने हमेशा आपको, अगर आप वीडियो को देखते तो मैं हमेशा बात करती हूँ किन स्टॉक के अंदर आपको वेट करना है, किन स्टॉक के अंदर आपको रुकना चाहिए, कौन से स्टॉक ऐसे है जो आपको यहाँ पे वहां पे एक गिरावट हमें तेजी से देखने को मिल सकती है, कौन से स्टॉक के अंदर हमें सस्टेनेबल बाइंग देखने को मिल सकती है। इस प्राइस एक्शन को मैंने हर एक वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान होता है, आपका एनालिसिस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, तो प्लीज कभी भी लेवल से ज्यादा आप एनालिसिस के ऊपर ध्यान दीजिए कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, स्टॉक को किस तरह से रीड किया जाता है। इन चीजों के ऊपर आप प्लीज ध्यान दीजिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर हमारी नई वीडियो जैसे पोस्ट होगी, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।